अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है समाक अहमद और मैं आपको आज क्लास 10 का चैप्टर 1 उसका पहला टॉपिक समझाऊंगा। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में ना आपने इस वर्ड को देखना है, इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको मैट्रिक क्लास में ना ज़्यादातर हम बता देते हैं कि इक्विलिब्रियम बैलेंस को ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, उससे पहले ना आपने एक पॉइंट समझना है, फिर मैं आपको यहाँ लाता हूँ। तो ज़रा ये वाला पॉइंट देखें, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये आपने केमिकल रिएक्शंस देखे ही होंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कोई दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और कोई एक चीज़ बनाती हैं और बीच में एक एरो लगा होता है। ठीक है जी, ये उसकी मिसाल है। इस तरह की इक्वेशन होती है ना, जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे होते हैं। तो इसके लिहाज से वो बात करने लगा है, कहता है रिएक्शन हमारे पास ना दो तरह का होगा। ठीक है, तो उसमें होगा क्या, ये एक चीज़ पहले समझें, जो एरो है हमारे पास, उसकी टेल जिस साइड पर होगी वो रिएक्टेंट कहलाएगा और हेड जिस तरफ होगा वो प्रोडक्ट कहलाएगी। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट, और बनने वाला वाटर मॉलिक्यूल ये क्या है, प्रोडक्ट। इतना समझ लेना आपने, इसके बाद ये पॉइंट समझ आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टेल वाली साइड पर हैं तो इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट, जबकि एरो हेड जिस तरफ है वाटर मॉलिक्यूल की तरफ, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, या कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ऊपर वाली एग्जांपल में कहलाएगा। ठीक है जी, अब ये देखें, कहता है रिएक्शन दो तरह का होगा, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ठीक है, तो कहता है ऐसा रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, इसी तरह से किसी केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा होगा उसको हमने। ठीक है, अब इन दोनों में से हम रिवर्सिबल किसको कहेंगे और इरिवर्सिबल किसको। कहता है ज़्यादातर जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकता। ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, या मैं ऐसे कहता हूं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, वाटर बन जाएगा। अब वाटर वापस नहीं जाएगा, वाटर वापस इन दोनों में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट दोबारा टूटकर रिएक्टेंट नहीं बना सकता। एक बात। तो फिर रिवर्सिबल किसको कहेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से क्या बने, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट भी बना सके, वो ऊपर वाली एग्जांपल। अब ये ऐसा रिएक्शन है, ये देखिएगा जरा बच्चों, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों ही गैसेस हैं। तो जाहिर है एक बोतल के अंदर या किसी सिलेंडर के अंदर रिएक्शन करवाएंगे जिसका ढक्कन ऊपर से बंद होगा, वरना तीनों गैसेस तो बाहर निकल जाएंगी ना, तो ढक्कन बंद है। ठीक है जी, अब ये दोनों कन्वर्ट होंगी हाइड्रोजन आयोडाइड में। हाइड्रोजन और आयोडीन जुड़ेंगी, आपस में बॉन्ड बनाएंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी हाइड्रोजन आयोडाइड में। और हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि ढक्कन वैसे भी बंद है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब दोबारा ये हीट होता है रिएक्शन, ठीक है जी, इसमें हम हीटिंग करते हैं। ठीक है, डेल्टा या ट्रायंगल का निशान ना हीटिंग को शो करता है। तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में जुड़ के बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड इस हीट की वजह से दोबारा टूटेगा और हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा खुद ब खुद ही। यानी सेम टाइम पर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में, और उसी टाइम प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रहा होगा साथ साथ रिएक्टेंट में। ठीक है, इस वजह से वो ऐसे रिएक्शन को क्या कहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। वो कहता है ऐसे रिएक्शन में, ये आपने जरा गौर करना है, कहता है कैन रिकम्बाइन। इसमें प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन कह लो या डिकम्पोज कह लो, ठीक है, या ब्रेक डाउन कह लो, यानी टूट सकती है किसी भी लिहाज से। ठीक है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में जा सकती है, बड़े अहम अल्फाज हैं। प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, होता नहीं है, वो ये नहीं कह रहा, कहता हो सकता है। ये हम अगले टॉपिक्स में चल के बात करेंगे उसने ऐसा क्यों कहा है। फिलहाल बस ये याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट अगर बन गई है तो वो वापस भी कन्वर्ट हो जाए।
कंडीशन क्या लगेगी बाद में बताऊंगा। ठीक है जी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको। अब जरा इधर आ जाएं, अब इसमें आए। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। वैसे इक्विलिब्रियम बैलेंस को ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क अगर समझ में आ जाए ना तो आपके मजे हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी बैलेंस। आपको मैट्रिक में अक्सर बच्चों को बताया जाता है कि इक्विलिब्रियम हम बैलेंस को ही कहते हैं, जबकि ऐसा जरूरी भी नहीं है। बैलेंस जो है ना वो हमेशा 50-50% का होता है, यानी दोनों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, और वैसे अगर फिजिकल क्वांटिटी की या फिजिक्स की मैं आपको मिसाल दूं तो जब हम किसी चीज़ का मैस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो तराजू में क्या करते हैं, एक तरफ एक स्टैंडर्ड वेट रख देते हैं जिसका वजन हमें पहले से पता होता है 1 kg 2 kg। ठीक है, दूसरी तरफ अपनी जो भी चीज़ का वेट निकालना है उसको रख देते हैं। ठीक है, अब जब वो दोनों बैलेंस होंगे तो वहाँ पे हम इसको कह रहे हैं ये बैलेंस है, आपस में दोनों साइडें इक्वल हैं। जबकि इक्विलिब्रियम में ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइडें इक्वल हों, वो कुछ भी हो सकता है। बस ये है, गौर से सुनना है ज़रा, इक्विलिब्रियम में 50-50 एग्जैक्ट 50-50% ज़रूरी नहीं है। ये 100 की रीडिंग में कोई भी दो वैल्यूज़ के दरमियान में परसेंटेज बन सकती है, यानी कि ये 70-30 की रेशो भी हो सकती है, 60-40 भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह 40-60 भी हो सकती है। मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, यानी ऐसा भी हो सकता है हमारा रिएक्टेंट जो है वो 70% हो और प्रोडक्ट क्या हो 30% हो, और ऐसा भी हो सकता है रिएक्टेंट 60% हो, तो फिर 40% कौन होगा, टोटल तो 100 ही रहेगा ना, तो ये 40 हो जाएगा। और ये भी हो सकता है ये 40 हो और वो 60 हो जाए, यानी कि टोटल 100 आएगा, कोई भी परसेंटेज हो सकती है, 50-50 भी हो सकती है। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की परसेंटेज दोनों की इक्वल हो जाए तो हम उसको बैलेंस भी कह देंगे और इक्विलिब्रियम तो वो कहलाएगा ही। लेकिन ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट की अमाउंट, कंसंट्रेशन, ठीक है, मिकदार कुछ और होती है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी, और जो प्रोडक्ट है उसकी भी मिकदार उसी लिहाज से कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम बैलेंस तो नहीं फिर कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये इक्विलिब्रियम क्यों कह रहा है ज़रा समझना आपने। फ़र्ज़ करो मेरे पास ना इन दोनों के फ़र्ज़ करो मैंने 100 मॉलिक्यूल डाले थे एक बोतल के अंदर या एक सिलेंडर के अंदर, और अब रिएक्शन शुरू करवा दिया। कुछ टाइम गुजरा, ये कन्वर्ट होना शुरू हो गए प्रोडक्ट में। ठीक है ना, अब होगा क्या, जब ये दोनों मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो रहेंगे ना, फ़र्ज़ करो मैंने एक टाइम ढूंढा, फ़र्ज़ करो 10 मिनट बाद ये 70 रह गए कम हो गए, ज़ाहिर है प्रोडक्ट बन रही है, और प्रोडक्ट कितनी हो गई फिर, ज़ाहिर है 30 हो गई। सपोज करो, सादे सादे नंबरों की बात करनी है, मोलर कंसंट्रेशंस की तरफ नहीं जाना। ठीक है, सादे अल्फाज की बात करनी है, बाद में फिर हम इन चीज़ों का जिक्र करेंगे, अभी नहीं। लो जी, अब फ़र्ज़ करो मेरे पास ये कितने रह गए 70 और ये कितने रह गए 30। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन चलता जा रहा है। अब होगा क्या, हम किस पोजीशन को हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ये हम कब कहेंगे कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम, या सादे अल्फाज में बैलेंस, 50 वाला नहीं, दूसरा बैलेंस या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। हम ये कब कहेंगे, हम तब कहेंगे अगर ये 70 पे फिक्स हो जाए और ये 30 पे फिक्स हो जाए, यानी रिएक्टेंट्स 70 मॉलिक्यूल थे, डाले 100 थे, 30 कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट कितने हैं, 30 हैं फ़र्ज़ करो। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से 10 फ़र्ज़ करो 10 मॉलिक्यूल निकले और कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, तो ये कितने हो गए, ये कम हो गए 60 हो गए, और ये बढ़ के कितने हो गए, ये 40 हो गए। ठीक है ना, 30 तो पहले से थे, 10 और आ गए, कितने हो गए 40। लेकिन उसी टाइम पे, ध्यान से, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, उतने ही प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएं, रिएक्टेंट में। ठीक है, तो अब देखना क्या होगा, इससे नंबर चेंज नहीं होगा। कैसे, ये देखो 70 थे, ठीक है, 10 कन्वर्ट हुए किसमें, उसमें प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट सेम उसी टाइम पे ये 10 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में, और सेम उसी टाइम पर
10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के कन्वर्ट हो रहे थे रिएक्टेंट में, तो जब ये 10 कम हो के 60 होने लगे थे ना, उसी सेम टाइम पे 10 बढ़ भी गए, तो ये दोबारा कितने हो जाएंगे 70, हालांकि 10 जा चुके हैं वहां पे, ठीक है। तो ऐसे आना जाना लगा रहेगा, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। तो ये क्या होगा, ये बढ़ के 40 होने लगे थे ना, क्योंकि 10 आ रहे थे, लेकिन 10 जा भी तो रहे थे, ठीक है। तो नंबर चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट है, ये ध्यान से सुनना है। थोड़ा सा बच्चों को ना स्टार्ट में समझने में ज़रा मुश्किल होती है। तो अब देखो 70 थे, 10 कन्वर्ट हुए इसमें और ये 10 कन्वर्ट हुए इसमें, तो ये ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, नंबर सेम रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। जबकि बैलेंस में पता क्या होना था, ये 50 होते, ये भी 50 होते, ठीक है। ये फ़र्क आना था बैलेंस में, और ये फ़र्क है इक्विलिब्रियम में, ठीक है जी। तो ज़रा अब यहाँ से आपने देखना है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये ज़रा ना डेफिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, तो आपने इसको समझना है कि केमिकल इक्वेशन जो होगी ना हमारे पास ऐसे करके लिखी होगी। केमिकल इक्वेशन की निशानी क्या है बेटा, दोनों तरफ कोई ना कोई केमिकल लिखे होंगे, और सेंटर में ना, सेंटर में एरो होगा। वो सिंगल हेडेड एरो भी हो सकता है, ऐसा एक तरफ उसके एरो होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि हाफ हेडेड एरो हो और दोनों तरफ हो। इसका मतलब क्या है, ये देखो डबल हेडेड एरो का मतलब तो सीधा सीधा ये हो गया ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकती है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब देखो इसकी तरफ टेल है तो ये रिएक्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इसकी तरफ एरो हेड भी है, तो ये प्रोडक्ट भी उसी टाइम पर है, रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाता जाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। अब जरा आपने देखना रिएक्टेंट किसको कहेंगे, जिस साइड पर, इस इक्वेशन की पहले बात करते हैं, जिस साइड पर टेल होगी ना, वो साइड क्या कहलाएगी, रिएक्टेंट। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, ठीक है। जबकि वो साइड जिसमें ये जो एरो लगा हुआ है, इसका हेड जिस तरफ होगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। याद रखो जिस भी इक्वेशन में आप देखो केमिकल इक्वेशन लिखी है, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो छोटी सी है, बड़ी इक्वेशन है, 5 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, या एक ही चीज़ है, फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस ये देखना है जो एरो लगा हुआ है सेंटर में, उसकी टेल किस साइड पर है, जिस साइड पे हो वो रिएक्टेंट, ठीक है, और हेड जिस तरफ हो वो प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये हो गया। तो प्रोडक्ट क्या होगा, जो नई चीज़ बनेगी। इस जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस डेट कंबाइन, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा या 2 या 3 या 4 चीज़ें हैं, और वो आपस में किसी भी तरह से रिएक्ट करके नए बॉन्ड बना रही हैं, पहले से मौजूद बॉन्ड तोड़ दिए और नए बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो नए कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है। तो वो जिन चीज़ों ने अपने बॉन्ड तोड़ कर नए बॉन्ड बनाए हैं उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जो नई चीज़, नया कंपाउंड बन गया रिएक्शन होने के बाद, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। जो भी नई चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्टेंट, ऑक्सीजन रिएक्टेंट, वाटर प्रोडक्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्टेंट, आयोडीन रिएक्टेंट और हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था ये रिएक्टेंट भी है, ये प्रोडक्ट भी है, सेम इसी तरह ये रिएक्टेंट भी है, ये प्रोडक्ट भी है। अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले ना ये 1-2 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। हमने अभी जिक्र किया था इरिवर्सिबल रिएक्शन का और रिवर्सिबल रिएक्शन का। अब यहाँ से ज़्यादा जो हमारी बात चलेगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से चलेगी, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ये ऐसे साइकिल की तरह चल सकता है। मैं अगर आपको ज़रा सादी मिसाल दूँ ना, केमिकल रिएक्शन तो नहीं है लेकिन एक फिजिकल प्रोसेस है ये रिवर्सिबल ही। जैसे कि फ़र्ज़ करो अगर आप किसी बर्तन के अंदर उसका ढक्कन बंद कर दो ना ऊपर से, और पानी को उबालना शुरू कर दो, तो पानी की क्या बनेगी, स्टीम। ये देखो ऐसे करके ना एक बर्तन लिया और उसको ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। अब इसमें मैंने वाटर डाल दिया, इसको जब मैं हीट करूंगा ना नीचे से, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, स्टीम में। लेकिन ऊपर से क्या है, ढक्कन बंद। अब वो स्टीम ऊपर जमा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन साथ साथ थोड़ी थोड़ी ठंडी होगी और ड्रॉप्स बना के ना ऐसे करके नीचे गिरेगी, ठीक है। यानी अब होगा क्या, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा गैस में, और गैस यानी स्टीम कन्वर्ट हो रही होगी वापस लिक्विड में, ठीक है। तो अगर इन दोनों का रेट बराबर हो जाए तो ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, यानी पानी ऊपर जाएगा और गैस नीचे आएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के 2 पार्ट हैं। पहला है फॉरवर्ड रिएक्शन
दूसरा है बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, या रिवर्स रिएक्शन। इधर देखें, जब हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन हो रहे थे ना, तो बना रहे थे हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की डायरेक्शन में है, ठीक है। ये देखो, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो एज रिएक्टेंट बिहेव करेंगे, ठीक है, और बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको मैं ऐसे अपना हाफ रिएक्शन को मैं इस तरह से शो करूंगा, ठीक है। और इसी का बकाया पोर्शन क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड या HI है ना, ये टूट जाएगा, ठीक है, और वापस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन। बैक डायरेक्शन में कह लो या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। तो इससे होगा क्या, रिएक्टेंट बनाएगा प्रोडक्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट दोबारा वापस अपनी पहली पोजीशन में चला जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें हमारा जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, वो रिएक्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, और इसको हम ओवरऑल इस तरह डबल हेडेड एरो डाल देंगे, ठीक है, और हाफ हेडेड होंगे एरोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और सेम उसी टाइम पर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मिसाल हो रहा है, मैंने आपको कहा था अभी जब मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन में वो कहता है कि प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं होगा। कैसे, इस मिसाल से आपको समझाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं इस मिसाल में, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट चूना, ठीक है, वो होता है सॉलिड हमारे पास, ठीक है। आप उसको पीस लो और ना एक बर्तन में ऐसे करके ऐड कर दो, ठीक है जी। अब इसमें मेरे पास ना ये पाउडर है, ऐसे करके ना, या ठहर जाओ, ऐसे करके ना पाउडर है, ठीक है, ऐसे। ये क्या है जी, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मैंने इसको किया हीट, टका के हीट किया। जब मैं इसको हीट करूंगा ना, ये डिकम्पोज टूट जाएगा, पक के ना गर्मी से टूट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। गैस क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो जो चूना है उसमें से धुआं उड़ेगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जरा इधर गौर करें, फॉरवर्ड रिएक्शन तो होगा, चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, लेकिन ये CO2 तो साथ साथ यहां से बाहर निकल रही है। जब ये बाहर निकल जाएगी, इसका मतलब ये तो गायब हो गई। जब ये गई, अब मुझे बताओ कि ये रिएक्शन वापस कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। अब आप गौर करो क्या फर्क है एक इरिवर्सिबल रिएक्शन में और एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एरोस का। उसमें डबल साइडेड या डबल हेडेड एरो था, इसमें क्या है, सिंगल हेडेड। यानी कैल्शियम कार्बोनेट अभी भी दोनों चीजों में टूट रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तो निकल जाती है बाहर, ठीक है। जब ये बाहर निकल जाएगी ना, उड़ जाएगी, बर्तन में से निकल गई, तो जब हमारा एक रिएक्टेंट ही कम हो जाएगा तो रिएक्शन वापस नहीं जा सकता। अब आप क्या करो, अब ना आप इसके ऊपर ढक्कन ढक दो, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं जा सकती। अब CO2 इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें होंगी, कैल्शियम कार्बोनेट होगा जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है टूटते हुए, साथ क्या चीज बन रही है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, CO2। लेकिन अब ये ट्रैप हो गई है, अब ये बाहर नहीं जा सकती, ठीक है जी। अब ये बाहर नहीं जा सकती, इसका रास्ता मैंने बंद कर दिया। जब मैं इसका रास्ता बंद कर दूंगा ना, तो मुझे बताओ जब ये बाहर नहीं जाएगी, एंड मजबूरी में इसको क्या करना पड़ेगा, वापस इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा और बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अब गैस बाहर नहीं जा सकती, तो ये दोनों आपस में दोबारा से जुड़ेंगे और वापस क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब मैं इस रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखूंगा बल्कि ऐसे लिखूंगा, ऐसे। बात समझ आई जी। अब इस डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है कि ये कन्वर्ट हो रहा है इन दो में और ये दोनों आपस में जुड़ के वापस ये बना देते हैं
किस चीज़ को हम कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैंने ये लिखा था कि हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को बड़े आराम से इरिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग इट्स कंडीशंस। उसकी कंडीशंस चेंज कर दो। सिस्टम या केमिस्ट्री में ना, हम साइंस में अक्सर जैसे ये एक बीकर है या सिलेंडर है या कोई बोतल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कोई बर्तन नहीं कहेंगे, हम ना अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टम का। तो केमिस्ट्री में ना हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टम का। ठीक है जी। अब बर्तन कहने के बजाय हम इसको क्या कहेंगे, सिस्टम है ये एक, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है ना, एक क्लोज सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, अगर ढक्कन हटा दिया यानी ढक्कन खुला है तो मैं कहूँगा ओपन सिस्टम, और अगर ढक्कन बंद है तो मैं कहूँगा क्लोज सिस्टम। ठीक है, ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं, ये हमारे पास ना आगे काम आएंगे। आपका कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जो पॉइंट अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर। शुक्रिया।